वेलकम टू एडुएसिस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट की नीट यूजी की काउंसलिंग में जो अभी 2024 में होगी। सो हम सभी को पता है कि जो मेडिकल जो काउंसलिंग होती है सभी स्टेट 1 to 1 अपनी काउंसलिंग कराते हैं। तो तेलंगाना स्टेट के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। तेलंगाना बेसिकली एक ओपन स्टेट है जिसमें तेलंगाना के स्टूडेंट्स के अलावा दूसरे अन्य स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर अंडर मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा। तो इसकी काउंसलिंग जो आपकी होस्ट होगी वो होगी आपकी telangana.gov.in के ऊपर। ये आपकी काउंसलिंग की वेबसाइट जो आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी वेबसाइट के ऊपर सभी बच्चों को इनरोलमेंट कराना है, अपनी काउंसलिंग की फ़ीस सबमिट करनी है और आगे चॉइस फिलिंग करने हैं। और यहीं पे आपके अलॉटमेंट लेटर आएंगे। अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद फिर आप ऑफलाइन मोड पे जाके कॉलेज में अपनी फ़ीस सबमिशन करोगे। जो तेलंगाना स्टेट की जो काउंसलिंग होगी इसमें 4 राउंड की काउंसलिंग होगी और चारों राउंड जो है आपके ऑनलाइन मोड पे होंगे। अगर इनकेस 4 राउंड में सीट फिल नहीं होती है तो 5th राउंड, जिसको स्पेशल स्टे राउंड बोलते हैं, वो भी आपका ऑनलाइन मोड के ऊपर होगा। तेलंगाना एक ओपन स्टेट है जैसे हमने बात किया, और इसमें हर बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का बच्चा हो। आप दोनों कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। अगर स्कोर कम है तो एनआरआई कोटा से अप्लाई कर सकते हो और स्कोर ठीक ठाक है तो आप नॉर्मल कोटा से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफ़ी कॉलेज बैंक गारंटी की भी डिमांड करते हैं। पहले साल के अलावा दूसरे साल की आपसे बैंक गारंटी मांगेंगे। बैंक गारंटी ना होने की कंडीशन में आपसे 2 साल की फ़ीस की भी डिमांड की जा सकती है। कौन बच्चों के पास जो डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया है वो क्या बोलता है, नेटिविटी क्राइटेरिया, जो 9, 10, 11, 12 करके रखा है तेलंगाना से, चाहे वो महाराष्ट्र का बच्चा हो चाहे किसी और अदर स्टेट का बच्चा हो, तो आपको यहाँ की डोमिसाइल मिल जाती है। या 4 साल से आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल मिल जाती है। अब जल्दी से देख लेते हैं कट ऑफ क्या जा सकते हैं इसके 2024 के अंदर। लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो कट ऑफ थे उसमें 1,46,847 नंबर पे लास्ट गवर्नमेंट सीट मिली थी 464 पे। तो इस बार 464 पे रैंक तो बहुत नीचे की आ गई है बिकॉज स्कोर में काफ़ी हैवी चेंजेस आए हैं इस बार 2024 के रिजल्ट में। सो अगर हम रैंक वाइज देखते हैं तो नियर अबाउट अगर आपकी रैंक आ रही है 1,50,000 रैंक तक तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की अच्छी चांसेस हैं। आपकी रैंक आ रही है 1,45,000 रैंक तक तो 100% सीट आपको गवर्नमेंट पे सीट मिल जाएगी ओपन कैटेगरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट पे अगर आपकी रैंक 1,60,000 तक आ रही है तो आपको गवर्नमेंट की सीट तेलंगाना में मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं बीसीई जो जनरल का जो बच्चा जो ओबीसी से है उसमें नियर अबाउट 1,72,000 पे लास्ट ईयर सीट गई थी। इसी पे अगर हम देखते हैं 1,73,000 तक हमको आसानी से बीसी कैटेगरी के अंदर सीट मिल सकती है। बीसीडी की बात करते हैं तो बीसीडी में 1,76,000 रैंक तक ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिलने की चांसेस रहती हैं। बीसीसी कैटेगरी जो जनरल की आती है इसमें नियर अबाउट 2,40,000 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस रहेगी इस बार की काउंसलिंग में। बीसीबी जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो बीसीबी जनरल कैटेगरी में नियर अबाउट 1,83,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। और बीसीए जो जनरल कैटेगरी है, बीसीए के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2,59,000 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस रहती हैं। वहीं पे एससी स्टूडेंट्स जो हैं एससी जनरल में 2,25,000 ऑल इंडिया रैंक, एसटी जनरल 2,43,000। एसटी की कट ऑफ यहाँ पर नीचे जाती है एससी से। पीडब्ल्यूडी में जस्ट क्वालिफाई तक सभी बच्चों को सीट मिलने की चांसेस रहती हैं। और मैनेजमेंट कैटेगरी में जो हम देखते हैं जो ओपन कैटेगरी है जिसके अंदर हर बच्चा प्राइवेट कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकता है, लास्ट ईयर 9 लाख पे सीट गई थी, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है बिकॉज 9 लाख पे जो सीट गई थी वो 5th राउंड में 1-2 कॉलेज में 1-2 सीटें गई थी। ज़्यादातर जो इसकी रैंक है वो काफ़ी ऊपर बंद होती है और एनआरआई कैटेगरी में जस्ट क्वालिफाई पर सीट मिल जाती है। तो अब हम डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सर सीक्वेंस जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो बच्चे बनाएंगे तेलंगाना से उसमें जो रैंक वाइज जो लास्ट ईयर जो गए थे उसमें किस हिसाब से इसको सीक्वेंस को लेके चलना है। चॉइस फिलिंग के ऑर्डर में जो बेस्ट कॉलेज है उनको कैसे फिल्टर कर सकते हैं। तो गांधी मेडिकल कॉलेज जो सिकंदराबाद का है वो नंबर 1 की पोजीशन रखता है यहाँ पे। 1954 का कॉलेज है ये। नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं तो ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का 1946 का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। नंबर 3 पे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर हैदराबाद। नंबर 4 पे कातिया मेडिकल कॉलेज। उसके बाद नंबर 5 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निज़ामाबाद। नंबर 6 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूब नगर। 7 पे जो पोजीशन आती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिद्दीपेट। 8 पे पोजीशन आती है राजीव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आदिलाबाद। 9 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूर्यपेट। 10 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नालगोंडा। 11 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदारी। 12 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जनगांव। 13 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बचूपल्ली। 14 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करीमनगर। 15 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
कामारेड्डी, 16 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खम्मम, 17 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसिफाबाद, 18 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूबाबाद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 19 पे आता है आपका मशीरियल, 20 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नगर कुरनूल, 21 पे आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निर्मल, 22 पे आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजन्ना, 23 पे आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रामागुंडम, 24 पे आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज संगारेड्डी, 25 पे आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विक्राबाद, नंबर 26 पे आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वनापर्ति। 20 तो ये 26 मेडिकल कॉलेज थे लास्ट ईयर। इस बार 2 से 3 मेडिकल कॉलेज और स्टार्ट हो सकते हैं। ये आपकी चॉइस फिलिंग की ऑर्डर आप बना सकते हो, और ये जो चॉइस फिलिंग के जो ऑर्डर हैं वो टॉप रैंक से लोअर रैंक तक आते हैं, और इसमें जो कॉलेज का जो फाउंडेशन ईयर है वो भी इसी के साथ में है। अब हम बात करते हैं जो हमने कट ऑफ देखे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेन कैटेगरी से क्या कट ऑफ जा सकते हैं। जो नंबर फर्स्ट पे जहाँ पे कॉलेज आता है टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज वो है अपोलो मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का। इस पर जो कैटेगरी ए जो तेलंगाना के बच्चे काउंसलिंग करेंगे उनके लिए फीस 60,000 की है। कैटेगरी बी जो मेन कैटेगरी है जिसमें पूरा इंडिया काउंसलिंग कर सकता है वो 13 लाख रुपीज़ की फ़ीस है, और NRI पे इसकी फ़ीस 13 का डबल हो जाती है, यानी कि 26 फीस हो जाती है। तेलंगाना के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे 4.5 साल की फ़ीस नहीं लगती है, 5 साल की फ़ीस लगती है। तो फर्स्ट राउंड में 51,000 पे अपोलो क्लोज हुआ था, सेकंड पे 52,000 पे क्लोज हुआ था, थर्ड पे 63 पे क्लोज हुआ था, फोर्थ स्ट्रे राउंड जो होता है उस पर 97,000 पे क्लोज हुआ था, और फिफ्थ स्पेशल स्ट्रे राउंड के अंदर ये कॉलेज 1,77,000 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आपकी रैंक 50-60,000 तक आ रही है और आप टॉप 3 राउंड में देखना चाहे तो 60,000 रैंक तक हमको टॉप के 3 राउंड्स में सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारी रैंक 80,000 90,000 तक आ रही है, 1 लाख तक आ रही है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा स्ट्रे राउंड या स्पेशल स्ट्रे राउंड का। यहाँ पे आपको अपोलो मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिल सकती है। आपके स्कोर कार्ड पे आपकी रैंक लिखी होगी, अपनी रैंक के हिसाब से आप आगे की फर्दर स्ट्रेटजी बना सकते हो। नंबर सेकंड पे कामनी मेडिकल कॉलेज जो कि हैदराबाद के अंदर आता है, इसकी फ़ीस भी 13 लाख रुपीज़ है। 13 × 5 इसकी एनुअल ट्यूशन फीस रहेगी, और NRI कैटेगरी में फ़ीस डबल हो जाएगी। तो अगर इस कामनी का कट ऑफ देखते हैं तो फर्स्ट राउंड में 74 पे ये गया था, 74,000 रैंक पे, सेकंड पे भी 74,000 रैंक पे, थर्ड पे 74,000 रैंक पे, और फोर्थ पे 1 लाख रैंक पे। तो नियर अबाउट आपकी 80,000 रैंक तक आती है, तो आप कामनी हैदराबाद को टारगेट कर सकते हो। नंबर थर्ड पे आता है मालारेड्डी मेडिकल कॉलेज सुराराम के अंदर। इसमें फर्स्ट राउंड पे 90,000 रैंक पे सीट अलॉटमेंट हुई है, सेकंड पे 85,000 पे सीट अलॉट हुई है, थर्ड पे 88,000 पे सीट अलॉट हुई है। इसके बाद कोई भी रैंक पे ये कॉलेज अवेलेबल नहीं था। तो इस हिसाब से 90,000 रैंक तक अगर हमारा आ रहा है तो हम मालारेड्डी को टारगेट कर सकते हैं। इसकी भी फीस 12 लाख रुपीज़ एनुअल की फ़ीस रहेगी, और NRI कैटेगरी में इसकी फ़ीस डबल हो जाएगी। NRI कैटेगरी में देखते हैं तो ये कॉलेज हमारा नियर अबाउट 3-4 लाख ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। नंबर 4 पे आता है भास्कर मेडिकल कॉलेज मोइनाबाद का। भास्कर में फर्स्ट राउंड में जो सीट गई थी वो आपकी 91,000 पे गई थी, सेकंड राउंड पे 86,000 पे गई थी, और थर्ड राउंड पे 88,000 पे गई थी। तो नियर अबाउट 80 से 90,000 रैंक पे भास्कर मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रहेगा। इसकी फ़ीस है 11,55,000 एनुअल पेबल फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद नंबर 5 पे देखते हैं ममता मेडिकल कॉलेज बाचूपल्ली पड़ता है। इसके अंदर 90,000 रैंक पे फर्स्ट राउंड पे सीट गई थी, सेकंड पे 80,000 रैंक पे सीट गई थी, थर्ड पे 90,000 पे गई थी, फोर्थ पे 65,000 पे गई थी, एंड लास्ट राउंड पे एक सीट जो उसमें गई थी 2,17,000 पे। तो अगर हम ममता मेडिकल कॉलेज बाचूपल्ली को टारगेट करें तो वी आर हैविंग द रैंक अप टू 1 लाख, तो हमारे लिए अच्छी चांसेस है कि हमको ममता मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट आ सकता है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम वाला कैंपस। खम्मम के अंदर फर्स्ट राउंड पे 99,000 रैंक पे सीट मिल गई थी, सेकंड राउंड पे 83,000 पे सीट मिली थी, थर्ड पे 96,000 पे सीट मिली थी, और फोर्थ राउंड पे 2,49,000 रैंक पे सीट मिली थी। तो नियर अबाउट 1 लाख रैंक के साथ हम ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम को टारगेट कर सकते हैं। इसकी फीस 12 लाख रुपीज़ एनुअल की रहेगी। नंबर 7 पे कामनी मेडिकल कॉलेज नारकेटपल्ली। कामनी मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट गया था 96,000 रैंक पे गया था, सेकंड राउंड पे 93,000 रैंक पे गया था, थर्ड राउंड पे 1 लाख पे, और फोर्थ राउंड पे 5 लाख पे ये अलॉटमेंट मिला था। तो काफ़ी लोग जो क्लोजिंग कट ऑफ देखते हैं कि 5 लाख पे कामनी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो मुझे भी मिल जाएगा, इस हिसाब से स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। हमको समझना है कि जो टोटल सीट्स है 150, इसका सीट जो अलॉटमेंट है वो किस अकॉर्डिंग हुआ है। तो मैक्सिमम जो इसमें जो 95% जो सीट्स हैं वो 1 लाख पे फिनिश हो गई हैं। 5% जो
बिकॉज लास्ट तक काफ़ी कम बच्चा ही वेट करता है। ज़्यादातर बच्चा अगर इसको ये कॉलेज नहीं मिला तो कहीं और चला जाता है। तो अगर आप रिस्क लेते हो, लास्ट तक वेट करते हो, तो 1 लाख से ऊपर रैंक पे सीट मिल सकती है। अदरवाइज 1 लाख रैंक तक आपको कामनी मेडिकल कॉलेज टॉप 3 राउंड्स में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तक मिल सकता है। इसकी भी एनुअल ट्यूशन फीस 13 लाख रुपीज़ एनुअल है, पेबल फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद नंबर 8 पे आता है SVS मेडिकल कॉलेज महबूब नगर का। इसमें फर्स्ट राउंड पे 1,07,000 पे मिला है सीट, सेकंड पे 91,000 पे, थर्ड पे 99,000 पे, और इसके बाद कोई भी सीट नहीं गई। तो ये भी नियर अबाउट हम 1 लाख पे टारगेट कर सकते हैं। तो अगर हमारी रैंक 1 लाख पे आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको चॉइस फिलिंग में कोई एक स्पेसिफिक एक कॉलेज डालना होगा कि मैंने माला रेड्डी डाल दिया या ममता डाल दिया या भास्कर डाल दिया। यू हैव टू सेलेक्ट लाइक अराउंड 5-6 कॉलेज ऑफ द टॉप, और वहाँ से हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करें कि जो आपका जो बेस्ट कॉलेज उसको नंबर फर्स्ट पे रखें, उसके बाद सेकंड कॉलेज रखें। तो SVS की जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो 12.5 लाख रुपए 1 साल की फीस है, पेबल फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद नंबर 9 पे आता है मेडिसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रंगारेड्डी। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है और काफ़ी एक्सपीरियंस कॉलेज हो गया, 25 साल पुराना कॉलेज हो गया। फर्स्ट राउंड पे ये अलॉटमेंट हुआ था 99,000 पे, सेकंड पे 90,000 पे, थर्ड पे 95,000 पे। इसकी फ़ीस 12 लाख रुपए है। तो हम मेडिसिटी को भी 1 लाख रैंक तक टारगेट कर सकते हैं कि 1 लाख रैंक तक ही हमको इस बार 2024 की काउंसलिंग में मिल सकता है। नंबर 10 पे आता है आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और आनंद करीमनगर के अंदर ये कॉलेज पड़ता है। इसकी फ़ीस है 13 लाख रुपए पर ईयर, और फर्स्ट राउंड पे ये कॉलेज मिला था 1,22,000 पे, सेकंड राउंड पे 99,000 पे, और थर्ड राउंड पे 1 लाख तक। तो आनंद राव के अंदर हम देखते हैं तो विद द रैंक ऑफ समथिंग अराउंड 1,20,000 वी कैन टारगेट आनंद राव। नंबर 11 पे माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज सुराराम का पड़ता है। इस पे फर्स्ट राउंड में 1,02,000 पे सीट मिली थी, सेकंड पे 88,000 पे, थर्ड पे 90,000 पे। उसकी एनुअल ट्यूशन फीस है 13 लाख रुपीज़। तो माला रेड्डी जो हमारा सुराराम वाला कैंपस है, इसके अंदर नियर अबाउट अगर हमारी रैंक 1 लाख है तो अच्छी चांसेस है कि हमको ये कॉलेज मिल जाए। एमएनआर मेडिकल कॉलेज, एमएनआर भी काफ़ी पुराना कॉलेज हो चुका है, 22 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास। फर्स्ट राउंड पे इसका अलॉटमेंट हुआ था 1,25,000 पे, सेकंड पे 91, थर्ड पे 1 लाख एंड फोर्थ पे 1,08,000 पे। इसकी फीस है 13 लाख। तो अगर हमारा रैंक आता है 1,20,000 से लेकर 125 तक, तो एमएनआर के अंदर अलॉटमेंट मिलने की काफ़ी अच्छे चांसेस है। नंबर 13 के अंदर देखते हैं प्रतिमा मेडिकल कॉलेज, जो कि करीमी नगर के अंदर पड़ता है। प्रतिमा में फर्स्ट राउंड पे जो सीट गई थी 1,14,000 पे, सेकंड पे 93,000 पे, थर्ड पे 94,000 पे। इसकी फ़ीस 12 लाख है। तो प्रतिमा के अंदर अगर हमारी रैंक 1,10,000 या 1,15,000 तक है तो अच्छी चांसेस है कि हमको यहाँ पे सीट मिल जाए। महावीर मेडिकल कॉलेज आपका जो आता है विक्राबाद के अंदर, फर्स्ट राउंड पे सीट अलॉटमेंट हुआ था 1,27,000 पे, सेकेंड राउंड पे 1 लाख पे, थर्ड राउंड पे कोई भी सीट इसमें बची नहीं थी, फोर्थ राउंड पे फिर सीट खाली होके आई जो कि मिल गई 1,49,000 के अंदर। तो महावीर के अंदर अगर हमारा स्कोर आता है 150 तक, 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक, तो हमको महावीर कॉलेज अलॉटमेंट होने की चांसेस है। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस पड़ती है 11,55,000 एनुअल की। उसके बाद 15 पे आता है RVM मेडिकल कॉलेज मुलगू सिद्दीपेट के अंदर। इस पे फर्स्ट राउंड पे 1,19,000 पे, सेकंड पे 96,000 पे, थर्ड पे 1 लाख के अंदर, फोर्थ पे 4 लाख के अंदर, और फिफ्थ पे 6,95,000 के अंदर। इतना बड़ा डिसीजन चेंज आ रहा है इसके अंदर। तो अगर हमको टॉप 3 राउंड के अंदर देखते हैं तो नियर अबाउट एवरेज रैंक हमारी होनी चाहिए 1 लाख से लेकर 1,10,000 तक, तो टॉप 3 राउंड तक सीट मिल सकती है। और लास्ट में देयर कैन बी अ चांसेस, देयर इज़ नॉट 100% श्योर कि 4 लाख या 5 लाख पे भी सीट मिल सकती है अगर कोई सीट खाली रह गई और बच्चे वहाँ पे नहीं रहे लास्ट में। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है 12 लाख रुपीज़ एनुअल RVM मेडिकल कॉलेज की। नंबर 16 पे आता है महेश्वरा मेडिकल कॉलेज मेडक के अंदर जो पड़ता है। इसमें मेमन कोटा के अंदर जो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट वो क्लोज हुआ है वो 1,21,000 पे, सेकंड पे 96,000 पे, फोर्थ राउंड पे 3,29,000 पे अलॉटमेंट हुआ है, और 11,55,000 की इसकी ऑल इंडिया रैंक है। तो अगर हमारे पास ये भी कॉलेज नियर अबाउट 1,25,000 तक लेके चलता है कि महेश्वरा मेडिकल कॉलेज मिलने की चांसेस बढ़ती है। उसके बाद नंबर 17 पे डॉक्टर पट्टनम मेडिकल कॉलेज, जो कि ये पड़ता है हमारा शिवला के अंदर, और इसमें फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ था वो 1,28,000 पे हुआ था, सेकंड पे 99,000 पे, और थर्ड पे 98,000 पे। तो नियर अबाउट विद द रैंक ऑफ 1,25,000 के अंदर हमको ये पट्टनम मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है 11,55,000 पे। उसके बाद नंबर 18 पे TRR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो मेमन कोटा का फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट था वो था 1,35,000, सेकंड पे 1 लाख, थर्ड पे 1 लाख, फोर्थ राउंड के अंदर ये कॉलेज गया था 3,37,000 पे, और फिफ्थ राउंड पे ये कॉलेज गया था 9 लाख रैंक के अंदर।
तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर हमारा टॉप 3 राउंड के अंदर देखते हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड के अंदर आप इसमें ट्राई करते हो TRR के अंदर, तो 1,25,000 रैंक तक अलॉटमेंट होने की चांसेस है। और फोर्थ और फिफ्थ राउंड के अंदर अगर सीटें कुछ खाली होकर आ गई और बच्चे नहीं रहे तो ये कॉलेज 4-5 लाख के अंदर भी मिल सकता है, रैंक तक मिल सकता है। और इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है 11,55,000 की। इसके बाद आता है सुरभि मेडिकल कॉलेज, जो कि सिद्दीपेट के अंदर पड़ता है। सुरभि के अंदर मेमन कोटा की जो फीस है वो जो मेमन कोटा का जो कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड में 1,29,000 पे ये अलॉटमेंट हुआ, सेकंड राउंड पे 96,000 पे, थर्ड पे 1 लाख पे, एंड फोर्थ पे 4,77,000 पे, फिफ्थ पे 8,53,000 पे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि फर्स्ट 3 राउंड पे सुरभि को अगर हम टारगेट कर रहे हैं और हमारी रैंक है 1,25,000 से लेकर 1,30,000 से, तो अच्छी चांसेस है। और फोर्थ और फिफ्थ राउंड पे अगर सीटें खाली रही तो ये कॉलेज काफ़ी नीचे 8-9 लाख रैंक पे भी मिल सकता है सुरभि। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है 11,55,000 पे। नंबर 20 पे जो कॉलेज आता है प्रतिमा रिलीफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। प्रतिमा के अंदर देखते हैं तो फर्स्ट राउंड पे जो अलॉटमेंट हुआ था वो 1,32,000 पे हुआ था, सेकंड पे 1,04,000 पे, थर्ड पे 1,07,000 पे ये अलॉटमेंट हुआ था। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है 11,55,000। 2024 के अंदर ये कॉलेज 1,40,000 तक जा सकता है। NRI कैटेगरी में आप देख लो कि ये कॉलेज 10 लाख रैंक पे भी मिला है, 11 लाख रैंक के अंदर भी मिला है। तो NRI कैटेगरी में क्या होता है, फीस डबल हो जाती है। 11,55,000 की फीस है तो 23 लाख के आसपास इसकी फीस हो जाएगी। 23 की फीस अगर हम पे करते हैं तो जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी प्रतिमा के अंदर एडमिशन मिल सकता है। नंबर 21 पे आता है नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मिडचल के अंदर कॉलेज पड़ता है। ये कॉलेज फर्स्ट राउंड पे ही नीचे गया था, 2,42,000 रैंक पे ये गया था फर्स्ट राउंड पे। सेकंड राउंड पे ये कॉलेज गया था 2,14,000 पे। थर्ड राउंड पे ये गया था 1,58,000 पे। तो अगर किसी बच्चे का स्कोर कम आ रहा है, उसकी रैंक 2 लाख या 2.5 तक आ रही, तो नीलिमा को आप टारगेट कर सकते हो। इस पर जो NRI की जो ट्यूशन फीस है वो 1155 की ट्यूशन फीस रहेगी। उसके बाद फादर कोलंबो मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट राउंड पे ये 1,49,000 पे गया है और इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है 1,55,000। तो फादर कोलंबो नियर अबाउट फर्स्ट राउंड में ही 1,50,000 वाले बच्चे को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अरुंधति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फर्स्ट राउंड पे 1,29,000 पे, सेकंड राउंड पे 1 लाख के अंदर ये कॉलेज गया है। 11,55,000 की फीस है। अरुंधति इस बार भी 1,30,000 रैंक तक जा सकता है। नंबर 24 पे CMR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, CMER के अंदर देखते हैं तो 1,34,000 पे राउंड नंबर 1 के अंदर मिला है। 1 लाख रैंक तक राउंड नंबर 2 पे मिला है। 98,000 पे राउंड नंबर 3 पे मिला है। और स्पेशल स्टे राउंड नंबर 5 के अंदर ये कॉलेज मिला है 5,72,000 ऑल इंडिया रैंक पे। तो ये कॉन्सेप्ट हम तेलंगाना के अंदर देख रहे हैं कि फोर्थ राउंड और लास्ट का जो राउंड है फिफ्थ राउंड के अंदर, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज आ जाता है। तो अगस्त के लास्ट में अगर इस बार काउंसलिंग होती है लास्ट राउंड की, तो इस राउंड में बहुत सारे बच्चे वेट नहीं करते, वो कहीं ना कहीं सीट ले लेते हैं। तो सीटों जो यहाँ पे आती है बहुत कम, 4-5% ही सीटें बचती हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा वेट कर रहा है तो उसको लो नंबर पे भी तेलंगाना में सीट मिल सकती है। स्टार्टिंग के राउंड में तो कट ऑफ बहुत ऊपर रहेंगे, 1 लाख 1.25 लाख रैंक वाले बच्चों को सीट मिलेंगी। लेकिन लास्ट में देखते देखते 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख रैंक वालों को भी तेलंगाना के अंदर सीटें मिल सकती हैं। 11,55,000 की फ़ीस है इसकी CMER की। और NRI कैटेगरी में 2 टाइम फीस हो जाएगी, 23 लाख की हो जाएगी। और जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी सीट मिल जाएगी। इसके बाद 24 जनरल कॉलेज हैं। इसके बाद जो कॉलेज आते हैं 25 नंबर से, वो मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस आ जाते हैं। डेक्कन मेडिकल कॉलेज 1985 का बहुत बड़ा ब्रांड है और काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। डेक्कन हैदराबाद के अंदर पड़ता है। और इसके अंदर जो सीट अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड में 1,07,000 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। और सेकंड राउंड में 1,04,000 पे अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद कोई सीट नहीं बची थी मेमन मुस्लिम कैटेगरी वालों की। और NRI कैटेगरी के अंदर से देखते हैं तो NRI इसकी जो ट्यूशन फीस है 12.5 लाख रुपए, और इसमें डबल हो जाती है, यानी कि 25 लाख रुपए की फीस हो जाएगी NRI में। NRI कैटेगरी में फर्स्ट राउंड पे ये 8 लाख पे मिला, सेकंड राउंड पे 6 लाख पे मिला और थर्ड राउंड पे 6 लाख के आसपास ये भी मिला। तो NRI कैटेगरी से 8 लाख रैंक तक हमको डेक्कन मिलने की चांसेस है। उसके बाद शादान माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी को फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली थी 1,19,000 पे, सेकंड पे 94,000 पे सीट मिली थी। शादान की फीस 12 लाख रुपए है। तो शादान को नियर अबाउट 1,20,000 रैंक तक हम टारगेट कर सकते हैं फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट। इसके अलावा भी हम देखते हैं डॉक्टर VKR, ये जो वोमेंस मेडिकल कॉलेज है माइनॉरिटी का VKR, इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी में जो सीट गई थी अलॉटमेंट, वो फर्स्ट राउंड में 1,42,000 गई थी और सेकंड राउंड में 1,11,000 पे सीट पे गई थी। और लास्ट के राउंड में ये कॉलेज 7,66,000 पे अलॉटमेंट हुआ था। इसकी जो फीस है वो 12 लाख रुपए की फ़ीस है एनुअल की।
उसके बाद आयान मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका मुस्लिम माइनॉरिटी का लास्ट कॉलेज है। और आयान के अंदर फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ था वो नियर अबाउट 1,40,000 पे हुआ था, सेकंड राउंड पे 1,04,000 पे हुआ था, और लास्ट के राउंड्स में ये कॉलेज 8 लाख रैंक पे भी मिला था। इसकी भी फीस 12 लाख की है। तो जो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले कॉलेज है, ये 5 जो कॉलेज हैं, आयान मेडिकल कॉलेज, शादान मेडिकल कॉलेज, VKR मेडिकल कॉलेज, डेक्कन मेडिकल कॉलेज, इनको टारगेट कर सकते हैं। इसमें अच्छी चांसेस हैं, लेकिन इसमें भी कट ऑफ आपके ऊपर जाते हैं। तो हमने तेलंगाना का कॉन्सेप्ट देखा कि तेलंगाना में अगर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पे हम सीट देख रहे हैं तो 1 लाख रैंक तक होनी चाहिए। एक आध कॉलेज है जो 2 लाख रैंक पे भी मिल सकते हैं। और अगर 4 लाख 5 लाख वाले बच्चे, 6 लाख वाले बच्चे तेलंगाना में सीट लेना चाहते हैं तो आपको 4th या 5th राउंड तक इंतज़ार करना पड़ेगा सीट लेने के लिए। और NRI कैटेगरी से अगर कोई बच्चा काउंसलिंग करता है तो फ़ीस डबल हो जाती है, लगभग 22 लाख 23 लाख रुपए की फ़ीस रहेगी NRI कैटेगरी के अंदर 1 साल की। और इसके अंदर जो है आपको स्टार्टिंग से ही सीट मिल जाएगी तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना की काउंसलिंग जो आपकी होगी वो ऑनलाइन मोड से होगी आपकी काउंसलिंग। और यहाँ पे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होगा मैम कैटेगरी के, एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है 1,000 रुपीज़ का, वो भी आपको ऑनलाइन जनरेट होगा, चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। जिन बच्चों को सीट मिली है वो 60,000 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फिर अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, फिर ऑफलाइन मोड पर जाके यहाँ पर अपनी काउंसलिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो ये था तेलंगाना का शेड्यूल। इस बार जो एक्सपेक्टेड है कि 8 जुलाई के बाद अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जो कि काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो तेलंगाना का जो फर्स्ट राउंड है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई के लास्ट तक हमारे तेलंगाना की काउंसलिंग रिज्यूम हो सकती है फ्रेंड्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और बाकी सारे स्टेट्स की डिटेल्स के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduss.com पर विजिट कर सकते हो, और यहाँ पे जाके इंडिया के सारे स्टेट्स के अपनी कट ऑफ को देख के अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। एम्स, डीम्स, ऑल इंडिया कोटा, ESIC, IPU, जिपमर, BHU, AMU, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू, सारे स्टेट के यहाँ पे कट ऑफ है। और एक नहीं, पिछले 4-5 साल के कट ऑफ है। तो वहाँ से देख के रैंक वाइज अपना एक आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या सीट मिल सकती है, देख सकते हैं कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उसकी फ़ीसेस कितनी है। ये सारी डिटेल देखने के बाद जब आप काउंसलिंग करेंगे, प्रिपरेशन के बाद काउंसलिंग करेंगे, तो बिल्कुल एक आपकी अच्छी नॉलेजेबल काउंसलिंग होगी और एक अच्छा अलॉटमेंट मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, यू वांट हेल्प इन काउंसलिंग, तो आप टीम एडुविसेस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट सो दैट you can get the best seat through the counseling activities friend. Thank you so much for watching us. All the very best for your counseling activities friend. Thank you so much.